आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। महारानी लीला माता सरस्वती से प्रश्न करती हैं, बोलते हैं तदेतत् उपदिष्टं मे ज्ञानं देवि त्वयामलं यस्मिन् श्रुतिगते शान्तिम् एति दृश्य विसूचिका अत्रोपकुरु मे ब्रूहि कोऽभ्यासः कीदृशोऽथवा कथं पोषमायाति पुष्टे तस्मिंश्च किं भवेत्। बहुत सुंदर प्रश्न किया गया है और इस प्रश्न के उत्तर में जो माता सरस्वती ने कहा है वो लगभग 10-12 श्लोक हैं। तो आज केवल वही प्रसंग लेने की इच्छा है। बोलती हैं महारानी लीला कि हे देवी, आपके द्वारा जिस निर्मल ज्ञान का उपदेश किया गया, इस उपदेश का श्रवण करके मेरे चित्त को बड़ी शांति मिली है और दृश्य विसूचिका शांतिम एति, दृश्य रूपी विसूचिका, दृश्य रूपी रोग शांत हो गया है। ध्यान दीजिएगा, मन शांत हुआ ऐसा नहीं कह रही, दृश्य विसूचिका शांतिम एति, दृश्य रूपी जो रोग है, माने यह दृश्य एक विसूचिका है, एक रोग की तरह से है। आप समझ सकते हैं कि ये वक्तव्य वही दे सकता है जिसका मन समूचे दृश्य प्रपंच से विरक्त हो गया हो। दृश्य में हमने विभाग कर रखे हैं, कुछ अपने हैं, कुछ पराये हैं, फिर कुछ ज़्यादा प्रिय हैं, कुछ कम प्रिय हैं, कुछ अप्रिय हैं। इस तरह से हमने दृश्य को केवल दृश्य नहीं रहने दिया। दृश्य में हमने अपनी ओर से बहुत सारे वर्गीकरण कर लिए। अब क्या बोलती हैं महारानी लीला कि यह समूचा दृश्य एक विसूचिका की तरह है। विसूचिका बोलते हैं किसी महामारी को। यह दृश्य विसूचिका आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान से शांत हो गया। यानी वेदांत की परंपरा में श्रवण मनन निदिध्यासन, इसमें अज्ञान की निवृत्ति श्रवण काल में हो जाती है। श्रवण से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। वेदांत का ये स्पष्ट निर्णय है कि मनन अथवा ध्यान निदिध्यासन से अज्ञान नहीं मिटता है। अज्ञान निवृत्ति का काल श्रवण है। तो वो बोलती हैं महारानी की दृश्य विसूचिका तो शांत हो गई, किंतु अब इसके अभ्यास की आवश्यकता है। संदेह, संशय और विपर्य की निवृत्ति के लिए फिर मनन और निदिध्यासन रूपी अभ्यास की आवश्यकता होती है।
तो प्रश्न करती हैं कि अत्र उपकुरु मे ब्रूहि कोऽभ्यासः कीदृशोऽथवा। हे देवी, आप मेरे ऊपर एक अनुग्रह और करिए। वो अनुग्रह यह करिए कि इसका अभ्यास कैसे किया जाए, अभ्यास का स्वरूप क्या है और किस तरह से अभ्यास पुष्ट होता है और अभ्यास के पुष्ट हो जाने पर क्या होता है। क्योंकि इसके पूर्व में ही माता सरस्वती ने कहा था कि इसके लिए दीर्घ अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसलिए पूछती हैं, अत्र उपकुरु मे देवी, अत्र उपकुरु मे ब्रूहि कोऽभ्यासः कीदृशोऽथवा स कथं पोषमायाति पुष्टे तस्मिंश्च किं भवेत्। अभ्यास जब पुष्ट हो जाएगा तो अभ्यास के पुष्ट हो जाने पर फिर क्या होगा। तो ब्रह्माभ्यास, आत्म तत्व का श्रवण करने के बाद जो अभ्यास होता है, उस अभ्यास का स्वरूप क्या है, ये एक तरह से माता महारानी लीला ने पूछा है। सरस्वती जी उत्तर देती हैं, श्रीदेव्युवाच यद्येन क्रियते किंचित येन यथा यदा तदा यदा यदा विनाभ्यासेन तन्नेह सिद्धिमेति कदाचन। सबसे पहले बोलती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है वो केवल प्रथम बार उस कर्म के करने मात्र से तत्संबंधी सिद्धि नहीं मिलती है। यद येन क्रियते किंचित, जिसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, जिस रूप में भी किया जाता हो, येन येन यदा यदा, जिसके द्वारा जब जब जो कुछ भी कर्म किया जाता हो, बिना अभ्यासेन, अभ्यास किए बिना, तत् न इह सिद्धिम एति, इस सृष्टि में उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। माने केवल लोक व्यवहार की चीज़ें ही नहीं, लौकिक सिद्धियां ही नहीं, बल्कि आत्मनिष्ठा रूपी जो सिद्धि है, यह भी एक सतत अभ्यास की मांग करती है। ये प्रथमतः माता सरस्वती ने बोला। अब अभ्यास का स्वरूप क्या है, अभ्यास की प्रक्रिया क्या है, तो बोलती हैं तत्चिंतनम, जो कुछ भी श्रवण हुआ है उसका चिंतन होवे। चिंतन का अर्थ होता है कि जिस क्रम से हमने गुरुमुख से विद्या का श्रवण किया है, उस क्रम को पुनः पुनः चित्त में दोहराना। क्योंकि विचार विद्या एक क्रम की मांग करती है, उसमें एक क्रम होता है। तो वेदांत में जितनी भी विचार की पद्धतियां हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी प्रक्रियाओं का एक क्रम है। ऐसा नहीं कि कहीं से कभी कोई भी विचार उठा लिया और उस पर चिंतन करने लगे, उससे चिंतन में क्रमिक उन्नति नहीं होती है। इसलिए श्रवण के उपरांत अभ्यास, प्रथम अभ्यास क्या है, तत्चिंतन। तत् मतलब
उस श्रुत ज्ञान का, उस सुने हुए ज्ञान का चिंतन करना। फिर तत्कथनम, अगर कोई योग्य शिष्य हो, कोई योग्य साधक हो और उसके भीतर श्रवण की इच्छा हो, तो जिस क्रम से, जिस सिद्धांत को सुना है उसी क्रम से उसका कथन करना। तो ये कथन माने उपदेश, यह भी एक तरह का अभ्यास है, ब्रह्माभ्यास है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। और एक तीसरी अभ्यास की पद्धति होती है आपस में चर्चा करना, है ना। मनन की दो पद्धतियां मानी गई हैं। यहाँ तक कि ये तीनों जो प्रक्रियाएं बता रहे हैं वो मनन की ही प्रक्रिया हैं, क्योंकि जब आचार्य उपदेश कर रहे होते हैं तो उपदेश काल में वो मनन भी कर रहे होते हैं। उनके चित्त में जो मनन हो रहा होता है वही वाणी से निस्तरित होता है, प्रकट होता है। तो प्रथम तो प्रक्रिया है कि अकेले में ही हम उसका चिंतन करें जो श्रवण किया हुआ है। फिर द्वितीय और शिष्य भाव से उपस्थित किसी साधक के लिए उसका उपदेश करें। और तीसरा, समबुद्धि वाले आपस में बैठ करके एक दूसरे से उस विषय की चर्चा करें। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, अन्योन्य एक दूसरे को उसका प्रबोधन करवावें। ये प्रथम ब्रह्माभ्यास की प्रक्रियाएं हैं। एतदेक परत्वं च तद अभ्यासम विदुः बुधाः। विद्वानों ने इसको अभ्यास कहा है। अच्छा, किसका चिंतन, किसका कथन और किसका अन्योन्य प्रबोधन? तो बोलते हैं एक परत्वम, माने एक परायणता, एक तत्व जो अद्वितीय तत्व है, हमारा चिंतन उसी के परायण होवे। हमारा वक्तव्य उपदेश एक परत्वम, उस एक तत्व के ही परायण हो। और जो चर्चा होवे वह चर्चा भी एक परत्व हो। एक परत्व का अर्थ है कि हम चाहे कितनी ही लंबी चर्चा करें, कितनी ही दीर्घ काल तक बैठ कर के चिंतन करें, लेकिन उस चिंतन, उस उपदेश अथवा उस चर्चा के अंतिम सोपान में हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं। परायणता का अर्थ है उस दिशा में जाना, और परायणता का अर्थ है कि वहाँ पहुँचना। तो एक तो हमारे चर्चा की दिशा क्या है, हम अनेकत्व को सिद्ध करने की दिशा में जा रहे हैं, नानात्व को सिद्ध करने की दिशा में जा रहे हैं, द्वैत को सिद्ध करने की दिशा में जा रहे हैं, अथवा अद्वैत तत्व की सिद्धि में हमारा चिंतन जा रहा है। तो वेदांत में एक परत्व, चिंतन भी एक परत्व, उपदेश भी एक परत्व, और अन्योन्य प्रबोधन भी एक परत्व। एतत् एक परत्वं च तत् अभ्यासम विदुः बुधाः। अच्छा, इस तरह का ब्रह्माभ्यास कौन लोग करते होंगे? सामान्य दुनिया में तो नहीं दिखाई देता है कि इस तरह का कोई चिंतन अथवा उपदेश अथवा अन्योन्य प्रबोधन होता होगा।
वो कौन लोग होंगे, उनकी कैसी योग्यता होगी। तो बोले ये विरक्ताः, जो विरक्त हैं, महात्मान, जो महात्मा हैं, भोग भावन तानवम भावयन्ति अभावाय, जिन्होंने ये भावना कर लिया है, भावयन्ति, किम भावयन्ति, किस चीज की भावना कर लिया। भावना करते निश्चय, निश्चयवन्तः, जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है क्या, भोग भावन तानवम, भोग की भावना का विस्तार करने वाले जो संस्कार हैं, भोग भावना का विस्तार करने वाली जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं का अभाव है, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है। ते महात्मा ते विरक्ताः, और ये विरक्ताः ते भुवि जयन्ति, इस सृष्टि में उन्हीं की विजय होती है। इस भुवि, इस धरती में वही विजयी हैं। देखिए, विजय का अर्थ होता है पराधीनता से मुक्ति, है ना। विजय माने स्वाधीनता, विजय माने स्वतंत्रता, किसी के अधीन होकर के रहना पड़े तो वो एक तरह की पराजय है, और स्वाधीनता का मिल जाना एक तरह का विजय है। तो जिसके चित्त में अभी भोग भावना का विस्तार करने वाली वासनाओं का बाध नहीं हुआ है, उनकी सत्ता का बाध नहीं हुआ है, वो वास्तव में अभी विजयी नहीं है। क्योंकि उन भोग वासनाओं की अधीनता तो है। इसलिए देखिए क्या सुंदर साहित्य है, बोलने का ढंग है। ये विरक्ताः महात्मानः भोग भावन तांडवम भवन भावयन्ति अभावाय, और उन भोग वासनाओं का अभाव हो गया है, इसका निश्चय कैसे हुआ। बोले अंतर्भव्या, अंतर्मुखी होकर के अंदर ही बैठी हुई वासनाओं का जिन्होंने बाध कर दिया। वासना कहीं बाहर तो टहलती हुई मिलेगी नहीं, वो तो अंतर्भव्या है ना, भीतर रहती है रहती भीतर है, लेकिन हमको बांधती बाहर वाली चीज़ों से है ना। ये वासना की प्रकृति देखिए, स्वयं भीतर रहेगी लेकिन वो हमको बांध देगी बहिर्जगत से, बाहर की वस्तुएं से। अंतर्भव्या, ये जो अंतर रहने वाली वासना है, यह इसका अभाव है, ऐसा जिन्होंने निश्चय कर लिया है। ते विरक्ताः ते महात्मानः, और ते भुवि जयन्ति, वही महात्मा हैं, वही विरक्त हैं, और इस सृष्टि में उन्हीं की विजय होती है। और वर्णन करती हैं, उदित औदार्य सौंदर्य। हमको ये प्रसंग बड़ा ही सुंदर
विषय की दृष्टि से भी और साहित्य की दृष्टि से भी जिस तरह का शब्द चयन, आखिर तो माता सरस्वती की वाणी है जो स्वयं वाणी की अधिष्ठात्री है, तो उनके मुखारविंद से ये बड़ी ही उदात्त और मधुर वाणी निःसृत हो रही है। उदित औदार्य सौंदर्य, जिनके भीतर एक सुंदरता का उदय हुआ है। अंतः सौंदर्य, बाह्य नहीं, उदित सौंदर्य। लेकिन कीदृशः सौंदर्य? बोलती हैं औदार्य सौंदर्य, उदारता रूपी सुंदरता का जिनके भीतर उदय हो गया है। उदारता, अभी पहले पूरा श्लोक देख लेते हैं। तो उदित औदार्य सौंदर्य, वैराग्य रस रंजिता, और जिनका चित्त, जिनका हृदय वैराग्य रूपी रस से रंग गया है। वैराग्य रस रंजिता, वैराग्य को लोग प्रायः बड़ा नीरस सा मानते हैं। माता सरस्वती कहती हैं कि वो रंजित हो गया। रंजित हो जाना माने रंग जाना, डूब जाना। तो वैराग्य रस रंजिता, आनंद स्पंदिनी, येषां मतिः, जिनकी बुद्धि में आनंद का निरंतर स्राव हो रहा है, आनंद का स्पंदन हो रहा है। ऐसे औदार्य सौंदर्य उदित। औदार्य का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति उदार होता है तो वो सब कुछ लुटा देना चाहता है ना। इसी संदर्भ में उदारता का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कैसा औदार्य है? बोले कि जिनको समूची सृष्टि ही छोड़ देने की भावना आ गई हो, समूची सृष्टि को सृष्टि के हवाले ही कर देने की उदारता आ गई हो। ऐसे तो ऐसी उदारता रूपी सौंदर्य जिनके हृदय में प्रकट हुआ, हमने कह ये रही हैं कि सृष्टि में से किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से बंध जाना जरा कुरूपता है, जरा सौंदर्य में थोड़ी कमी है। ऐसे और स्वाभाविक है, बंधन तो बहुत सुंदर नहीं होता है। तो बोलती हैं उदित औदार्य सौंदर्य, उदारता रूपी सौंदर्य प्रकट हो गया है। वैराग्य रस रंजिता, और इतनी उदारता आई कहाँ से? क्योंकि उनका चित्त वैराग्य रस से रंजित हो गया। और वैराग्य रस कहाँ से आया? इन सब में कहीं हेतु फलात्मक संबंध भी दिख रहा है। वो वैराग्य रस कहाँ से आया? क्योंकि अब उनको अंतः आनंद का ही स्राव हो रहा है। अब उनके भीतर ही आनंद का उद्रेक हो रहा है। इसलिए आनंद स्पंदिनी येषां मतिः, जिनकी मति आनंद का स्पंदन कर रही है। ऐसे इन लक्षणों वाले जो हैं उनको हम अभ्यासी बोलते हैं। क्योंकि ब्रह्माभ्यास कौन कर सकता है? ये भी ब्रह्मनिष्ठ की बात नहीं हो रही है। ध्यान दीजिए क्या बोल रही हैं? ते अभ्यासिनः, वो ब्रह्माभ्यासी लोग हैं।
यानी ये योगारूढ़ की बात हो रही है, ये उस साधक की बात हो रही है जो अभी सिद्धि के सन्निकट तो है लेकिन सिद्ध नहीं है। तो यह ब्रह्माभ्यास बिना उदारता के, बिना वैराग्य के और बिना आनंद के, कोई भी आध्यात्मिक साधना अगर रसमयी ना हो तो वह दीर्घ काल तक नहीं हो सकती है। दीर्घ काल तक वही अभ्यास हो सकता है जिस अभ्यास में रसास्वाद होता हो, आनंद का वर्धन होता हो। तो ते अभ्यासिनः, वो अभ्यासी लोग हैं। अच्छा, तो आरंभ में बताया गया कि अभ्यास का स्वरूप क्या हो सकता है, जिसमें चिंतन है, कथन है और अन्योन्य प्रबोधन है। तीन पद्धतियां बताई गई। फिर 2 श्लोकों में इस तरह के अभ्यास कौन कर सकते हैं, उनका अधिकार बताया गया, उनकी योग्यता बताई गई। अब चिंतनीय विषय क्या है, किस विषय का चिंतन कर रहे हैं, किस तरीके से उस विषय का चिंतन कर रहे हैं, वो बताती हैं। अत्यंताभाव संपत्तौ ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः युक्त्या शास्त्रैः यतन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः। ऐसे लोगों को ब्रह्माभ्यासी कहा जाता है। कैसे लोगों को? तो बोलती हैं कि ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः, जो कुछ भी जानने योग्य वस्तु है अथवा जानने वाली वस्तु है, जानने वाला और ज्ञेय दोनों का आत्यंतिक रूप से अभाव है। ये चिंतन का स्तर ये है। क्या चिंतन कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्ञात्री मतलब ज्ञाता और ज्ञेय, जानने का विषय, तो माने आँख और आँख से दिखने वाला रूप, ऐसे समझिए। कान और कान से ग्रहण होने वाले शब्द, इस तरह से। तो ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः, ये ज्ञाता और ज्ञेय रूपी जो वस्तु हैं उनका अत्यंताभाव संपत्तो, उनका आत्यंतिक रूप से अभाव है। ऐसी संपत्ति माने ऐसा निश्चय प्राप्त कर लेना। ये निश्चय कैसे प्राप्त होगा? तो बोलती हैं युक्त्या शास्त्रैः, युक्ति के द्वारा, माने तर्क के जरिए, विचारणा के जरिए, चिंतन के जरिए, और शास्त्रैः, शास्त्र वचनों का आश्रय लेकर के। तो युक्त्या शास्त्रैः ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः अत्यंताभाव संपत्तौ, युक्ति और शास्त्र दोनों का सहारा लेकर के जब कोई निरंतर ये अभ्यास कर रहा हो कि यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का सर्वथा अभाव है, और इस विचारणा का निरंतर वो यतन कर रहा हो, अभ्यास कर रहा हो, अनेक अनेक युक्तियाँ लगा करके, अनेक अनेक शास्त्र के वाक्यों का आश्रय लेकर के, तो यतन्ते ये
ते ब्रह्माभ्यासिनः, ऐसे अभ्यास करने वालों को ब्रह्माभ्यासी कहा जाता है। अच्छा, और इसी विषय को और बोलती हैं। सर्गादावेवनोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा इदं जगद अहं चेति बोधाभ्यासः उदाहृतः। ज्ञानियों ने इसको ज्ञानाभ्यास कहा है। बोधाभ्यास, बोध का अभ्यास माने ज्ञानाभ्यास। तो ज्ञानाभ्यास उदाहृतः, इसको ज्ञान का अभ्यास कहा गया है। किसको? तो इदं जगत अहम च इति, यह जगत और मैं, अहम जिसको हम व्यक्ति रूप अहम जान रहे हैं, तो इदम जगत अहम, मैं और यह जगत दोनों कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। सर्गादौ एव न उत्पन्नम, जिसको हम सर्ग की आदि कहते हैं, सृष्टि का आरंभ काल कहते हैं, तभी से ये दोनों उत्पन्न ही नहीं हुए। सर्गादौ एव नोत्पन्नम दृश्यम, तो चूंकि ये उत्पन्न ही नहीं हुए, इसलिए नास्ति एव तत्सदा, इसलिए ये सर्वदा अभाव रूप हैं। ऐसा इदम जगद अहम चैति, जो ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं उसको बोधाभ्यास उदाहृता, उसको ज्ञानाभ्यास बोलते हैं। अच्छा, इसी वक्तव्य को और आगे बढ़ा रही हैं। दृश्यासंभव बोधेन रागद्वेषादितानवे रतिर्बलोदितायासौ ब्रह्माभ्यास उदाहृतः, इसको ब्रह्माभ्यास कहा जाता है। दृश्य असंभव बोधेन, दृश्य का आत्यंतिक रूप से असंभावना है, ऐसा ज्ञान होने पर, दृश्य की आत्यंतिक रूप से असंभावना है, ऐसा बोध होने पर रागद्वेषादितानवे, ये जो राग द्वेष आदि हैं, इनका निरंतर अभाव हो जाएगा। और राग द्वेष का अभाव हो जाने से जो भीतर आत्मरति प्रकट होगी, इन राग द्वेष ने आत्मरति को कहीं प्रतिबंधित कर दिया है। वो आत्मरति प्रकट नहीं हो रही है। बोलती हैं कि रागद्वेषादितानवे रतिर्बलोदितायासौ, दृश्य का आत्यंतिक अभाव है, ऐसा ज्ञान होने पर जो राग द्वेष का अभाव होता है, और राग द्वेष के अभाव से जो आत्मरति प्रकट होती है, उस आत्मरति में निरंतर रमण करना, ये ब्रह्माभ्यास कहलाता है। ये बोलती। अच्छा, कोई कहे कि दृश्य का अभाव किए बिना भी
हम राग द्वेष का अभाव कर सकते हैं और राग द्वेष का अभाव करके आत्मरति को प्राप्त कर सकते हैं। योगी लोग ऐसा करते हैं। तो बोलती हैं, दृश्यासंभव बोधेन बिना द्वेषादि तानवम इति उच्यते तपः तस्मात् न ज्ञानम तच्च दुःखतम। बोलती हैं कि दृश्य असंभव है ऐसा बोध हुए बिना राग द्वेष को शिथिल कर दिया गया हो, इस प्रक्रिया को तप बोलते हैं। तप आत्मचिंतन नहीं किया, तत्वचिंतन नहीं किया, लेकिन निरंतर अभ्यास से, वैराग्य के अभ्यास से, त्याग के अभ्यास से राग द्वेष को शिथिल कर दिया और राग द्वेष का शिथिलीकरण करने का एक अभ्यास किया, ध्यानाभ्यास आदि किया। तो बोलती हैं कि तप इति उच्यते, दृश्य का बाध किए बिना राग द्वेष का शिथिलीकरण कर देना, ये तप कहलाता है, न ज्ञानम। इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। और यह तप दुख रूप है। तपस्या तो वैसे भी दुख रूप होती ही है, किसी भी प्रकार की भी हो, लेकिन उस तप से जो स्थिति प्राप्त होती है, उस स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न, वह भी तो कष्ट साध्य है। हमारे भीतर हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, साधना का अभ्यास किया, ज्ञानाभ्यास आदि किया, तो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन अब क्रोध विजयी होने की जो स्थिति है वह निरंतर बनी रहे। आखिर इतने सालों से जिस स्थिति को प्राप्त किया है, कहीं एक क्षण में वो बिगड़ न जाए, तो उसको बनाए रखना भी तो एक कष्ट साध्य कार्य है। जब हम पूरी तरह से विरक्त हुए हैं अभ्यास करते करते, तो वह वैराग्य बना रहे, स्थिति भी कष्ट साध्य है। इसलिए माता सरस्वती जी बोलती हैं कि तप इति उच्यते तस्मात् न ज्ञानम तच्च दुःखतरम। लेकिन दृश्यासंभव बोधो ही, जिसको इस बात का बोध हो गया हो कि दृश्य का सर्वथा अभाव हो गया है, तो दृश्यासंभव बोधो ही ज्ञानम ज्ञेयं च कथ्यते तदभ्यासेन निर्वाणम इति अभ्यासो महोदय। तो जिनको इस बोध के साथ कि दृश्य का सर्वथा अभाव है, राग द्वेष की निवृत्ति हो गई, उस स्थिति को निर्वाण बोलते हैं। वह निर्वाण की स्थिति है। निर्वाण उसे बोला जाता है, उस स्थिति को निर्वाण बोला जाता है जिसे संभालने की चेष्टा न करनी पड़े। निर्वाण उस स्थिति को बोलते हैं जो सहज हो गई। अभ्यास जन्य, केवल ज्ञान रहित जो अभ्यास होता है, उस अभ्यास जन्य जो भी उपलब्धियां होती हैं, उन उपलब्धियों को निरंतर संभाले रखने की भी एक सूक्ष्म चेष्टा होती है।
ज्ञान रहित जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं उन सिद्धियों को संभाले रखने की एक चेष्टा होती है, और उस चेष्टा के शिथिल होने पर उस सिद्धि में भी फिर प्रतिबंध खड़े होते हैं। इसलिए तप अपने आप में बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। ऐसा नहीं कि उसकी कोई निंदा हो रही है। कम से कम जब तक दृश्य का बाध नहीं हुआ है तब तक अगर राग द्वेष से भी निवृत्ति हो रही हो, राग द्वेष की भी शिथिलता हो रही हो, तो यह शिथिलता साधना में उपयोगी है। वो तो चूंकि अंतिम सोपान की चर्चा करना है, अंतिम स्थिति की चर्चा करना है, इसलिए वहाँ एक तुलनात्मक दृष्टि प्रस्तुत की जा रही है। तो ज्ञान रहित राग द्वेष का शिथिलीकरण तप है और वह कष्ट साध्य है, जबकि ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति निर्वाण है और वह कष्ट साध्य नहीं है, अपितु वह सहज है, शाश्वत है। प्रयत्न के शिथिल होने पर भी निर्वाण में कोई शिथिलता नहीं होगी। भव बहुल निशा नितांत निद्रा सकत विवेक विबोधवारि से कही प्रगलति हिमशीत लयि अशेषा शरदि महामिहिक एव च इति असीति। तो इस तरह से ब्रह्माभ्यास के जरिए उनको एक परम विश्रांति की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। शीतलता, शरतकालीन शीतलता की अनुभूति होती है उनको, और यही ब्रह्माभ्यास है। माता सरस्वती जी से अभ्यास संबंधी प्रश्न किया गया था, तो ये उत्तर दिया है माता सरस्वती जी ने। और इस चर्चा के साथ उस दिन की जो चर्चा थी, माने ये प्रतिदिन प्रातः से सायंकाल तक उपदेश चलता था महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, तो सायंकाल हो गई थी, तो उस दिन कथा का समापन हुआ है, अवसान हुआ है। सभी लोग विश्राम को जाते हैं। विश्राम के अनंतर पुनः नवप्रभात में जब समवेत होते हैं पुनः इस अध्यात्म चर्चा के लिए, तो फिर ये चर्चा आरंभ हुई कि इस संवाद के बाद जैसे ही ये संवाद संपन्न हुआ है, वैसे ही महारानी लीला और माता सरस्वती दोनों ही निर्विकल्प समाधि में चली गई। और एक तरह से महारानी लीला ने स्थूल देह का त्याग कर दिया। स्थूल देह का त्याग माने उससे तादात्म्य का त्याग, ज्ञान पूर्वक। स्थूल देह का त्याग तो कर्मक्षय से भी हो जाता है, लेकिन वेदांत में उसको आत्यंतिक त्याग नहीं माना जाता है। तो महारानी लीला ने उस स्थूल देह के तादात्म्य का त्याग किया है, और उसी समय निर्विकल्प समाधि में जब गईं तभी उनको चित्तमय देह की प्राप्ति हुई। चित्तज देह, चित्त रूप देह की प्राप्ति हुई है।
और माता सरस्वती तो पहले से उसी स्थिति में थी। तो इस तरह से महारानी लीला और माता सरस्वती दोनों उस स्थान का त्याग करके और आकाश में चली जाती हैं। इस तरह से अब यह जो आकाश गमन है, ये आकाश गमन भी भौतिक नहीं है। ये बड़े बड़े रहस्यमयी और भी सूक्ष्म विषय हैं ये। आकाश गमन बाह्य रूप से जैसे हम देखते हैं वह तो एक तरह से स्थूल है, तो स्थूल आकाश गमन नहीं। सूक्ष्म रूप से चित्त के धरातल पर ही उस स्थूल देह के स्थान का त्याग करके और सूक्ष्म जगत में आकाश गमन हुआ है। और क्योंकि भौतिक आकाश से कहीं विस्तीर्ण चित्ताकाश है। भौतिक आकाश, ये जो भूताकाश है, यह चित्ताकाश में है। तो अगर परिमाप की दृष्टि से देखा जाए तो भूताकाश में चित्त नहीं है, क्योंकि भूताकाश में यदि चित्त होता तभी ये स्थिति बनती ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चित्त जा रहा है। तो भूताकाश में चित्ताकाश नहीं है, अपितु चित्ताकाश में भूताकाश है। और उस भूताकाश को छोड़ दिया गया। ऐसे ये जितने भी लोक हैं, व्यावहारिक दृष्टि से हमको लगता है कि ये जो आकाश की दूरी है, इस दूरी को हम जितना पार करते चले जाएंगे उतना हमको कोई दूसरा लोक मिल जाएगा, है ना। तो लोक की जो हमारी परिकल्पना है, अवधारणा है, वो अवधारणा उस तरह की है जैसे कि इस भौतिक जगत में ही धरती से बहुत दूर एक चंद्र लोक है, फिर धरती से बहुत दूर एक सूर्य लोक है। इसी तरह से धरती से बहुत दूर भूताकाश में ही, ये सब भूताकाश में है ना, जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि दिख रहे हैं हमको, ये सब भूताकाश में है। तो इसी तरह से हमको लगता है कि इस भूताकाश में ही ये स्वर्ग आदि लोक भी होंगे, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। तो इस तरह से आकाश में गमन हुआ है। तो यह पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।